अरे रामू, मैम साहब मेरे साथ चलेंगी? 1 घंटे के 1 लाख रुपए दूंगा। तू कौड़ी का नौकर? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैम साहब बोलने की क्या, और तो मेरे पास बहुत कुछ करने की हिम्मत आ गई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या बकवास कर रहा है? अभी तेरे साहब को बोल के ना तुझे 2 मिनट में नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे मैम साहब नौकरी से मुझे आज के अभी निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको लगता है मैं आपको घंटे के 2 लाख रुपए दे रहा हूँ तो आपकी ये 10,000 की नौकरी के लिए मुझे फर्क पड़ेगा? फर्क तो आपको पड़ेगा। अगर मैं चला गया तो आपको इतने 2 लाख रुपए घंटे के मिलेंगे। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे साहब को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मैम साहब बुला लो ना साहब का, कौन सा मैं साहब से डरता हूँ। और वैसे भी मुझे ये नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये नौकरी मैं कब का छोड़ चुका होता। वो तो आप पे दिल आ जाए इस वजह से ये नौकरी कर रहा हूँ। तो आप खुद ही सोचो, इतने पैसे लेके मैं ये चैन नौकरी करता। और मैम साहब एक बात तो बतानी चाहिए आपको, मेरी ना लॉटरी लग गई है, वो भी 30 करोड़ की। तो अगर आप मेरी बात मानो तो ऐसे हर घंटे के 2-2 लाख रुपए आपको देता रहूँगा। लॉटरी? कैसी लॉटरी लग गई है? और तुझे क्या लगता है मैं ये चंद पैसों के लिए तेरे मालिक को धोखा दूंगी? मैम साहब अगर ये चंद पैसे होते तो अभी तक आप मालिक को बुला ली होती। तो कुछ तो बात है जो आप अभी तक रुकी हुए हैं। हाँ, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरी लॉटरी लगी है? और इसकी क्या गारंटी है कि तू सारे पैसे मुझे ही ला के देगा? अरे मैम साहब आपको क्या लगता है 10,000 की नौकरी करने वाला अगर आपको 1 घंटे की 1 लाख रुपए दे तो वो ऐसे कहीं से ला के दे देगा? उसकी कहीं ना कहीं तो लॉटरी लगी होगी। और मैम साहब जब मैं खुद आपका पूरा होने को तैयार हूँ तो मेरे ये पैसे तो आपके होंगे ही। तुम बात तो सही कह रहे हो। वैसे मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे साथ पता चल गया तो इसलिए मैं डर रही थी। अरे नहीं मैम साहब आप ये पहले बता रही होती तो मैं पहले ही आपका हो जाता। चलिए कोई बात नहीं मैम साहब, अब तो मेरे पास पैसे भी आ गए हैं। तो मैम साहब आप मेरे बनने को तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। तो शुरू करें मैम साहब? अब नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी ना तुम्हारे साहब खाना खाने के लिए आने वाले हैं। तो पहले मैं उनको खाना खिला दूँ और भेज दूँ यहाँ से। अरे मैम साहब अभी तो बहुत टाइम है, उनका तो लंच दिन में होता है। अरे वो आने वाले होंगे, अगर कहीं साथ देख लिया तो फिर क्या होगा? वैसे मैं तुम्हें कॉल करके बुलाती हूँ फिर। ठीक है मैम साहब लेकिन भूलना ना। अरे नहीं, भूलूंगी कैसे? ठीक है मैम साहब मैं चलता हूँ। ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि यकीन करूँ या ना करूँ। अरे मैडम क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो मैं ये कह रहा था कि जल्दी से खाना लगा दो और उसके बाद खाना खा के मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, मेरी मीटिंग है। 2 दिन के लिए बाहर जाना है? हाँ। कहाँ जाना है? अरे वो जयपुर जाना है, वहाँ पे 2 दिन की मीटिंग है, फिर अगले आऊँगा 2 दिन बाद। अच्छा और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर मैं आपके लिए खाना लगा दे रही हूँ। और कुछ सामान वगैरह अगर मंगाना होगा तो रामू को फ़ोन करके बोल देना, वो ले आएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो तुम्हें कहा करो खाना लगा दो। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। अभी लगा देती हूँ। हेलो। हाँ रामू, तुम्हारे साहब चले गए हैं। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से आ जाओ। हाँ साहब आपने हमको बुलाया? हाँ बुलाया। तो मैम साहब साहब गए? हाँ, साहब पूरे 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। 2 दिन के लिए? हम्म, ठीक है मैम साहब। तो एक मैम साहब एक काम करते हैं, हम ना आपको 2 लाख रुपए और देते हैं और आप आज रात भर के लिए मेरी आ जाओ। हाँ पैसे कहाँ हैं लेकिन? अरे मैम साहब अभी तो 1 घंटे के हमने पैसे दिए ना आपको, 1 घंटे बाद फिर हम आपके लिए पैसे लेंगे। और मैम साहब परेशान ना होइए, पूरा बोरी में पैसा रखा है घर पे। बोरी में? हाँ मैम साहब, अब क्योंकि इधर उधर रखते तो कोई जान जाता तो इसलिए पूरी घर में छुपा के बेड के नीचे रखे। अच्छा। तो मैम साहब शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करते ना, लेकिन पहले एक बात ये बताओ, तुम वैसे इतने पैसों को करोगे क्या? मतलब हम क्या करेंगे, हमारा सारा पैसा आप ही का तो है और हम कर तो रहे हैं उस पैसों से। मैम साहब चले?
रामू अब अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो ना, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। नहीं साहब, हम कुछ बदतमीजी नहीं कर रहे थे। हमको तो मैम साहब बुलाई थी। तू अंदर कैसे आया पहले ये बता। साहब हमको मैम साहब फोन करके बुलाई थी साहब। और ये आके यहाँ सोफे पे कैसे बैठा है? नहीं, ये खुद आके यहाँ पे बैठा था, मैंने इसको नहीं बुलाया है। झूठ बोल रहा है। बिना बुलाए वो यहाँ आके बैठ गया। साहब हमको ये फोन करके बुलाई थी, कहीं साहब चले गए हैं और तुम जल्दी से आ जाओ रामू। तुम्हारा भी मन बढ़ गया, मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रहे हो तुम। नहीं साहब, हमको ना मैम साहब हमसे पैसे लेती हैं साहब, हमसे पैसे ली थी, कही थी। झूठ बोल रहा है। ये खुद ही 2-4 दिन से ना यहाँ पे आ रहा था और मैं उसको यही बोल रही थी कि अगर तुम्हारे साहब को पता चल गया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम दोनों बताओ ये सब चल क्या रहा है? साहब हम बताते हैं आपको साहब मैम साहब ना हमसे कहीं हम तुम्हारी बात पूरी मानेंगे, हमको 1 लाख रुपए दो तो हम 1 घंटे में जो तुम बोलोगे वो करेंगे। तू पागल हो गया है क्या? रामू क्या बोल रहे तुमको पता भी है? साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, आप इनसे पूछिए, इनके पास 1 लाख तुम बताओ ये सब क्या बकवास कर रहा है? लगता है हमारे पास खुद इतने पैसे हैं, ये पैसे देगा भिखारी कहीं का। फालतू बकवास करोगे ना तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगा। साहब हम आपको बताते हैं साहब सारी बातें। साहब मैम साहब ना सारे पैसे लेके इनका कहीं बाहर आस्की चलती है, वहाँ देती हैं ये ले जाके पैसे। अरे बेबी कहाँ रह गई थी यार, इतना टाइम हो गया है। अरे यार टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो जैसे लगता है कि मेरे ऊपर ही सब नजर रखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम पैसे लाई हो ना? हाँ पैसे लाई हूँ। कितना लाई हो? अभी के लिए ये तुम 50,000 रखो। 50,000? यार बेबी यार मुझे ना नया बिजनेस डालना है, तो उसमें कम से कम 10 लाख लगेंगे। 10 लाख? यार तुम तो मेरी जान हो यार, कर दोगी ना? तुम्हारे पास तो पैसा ही पैसा है, कर दोगी ना? अरे यार करने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख तो मैं यूँ कर दूंगी, लेकिन एक साथ नहीं कर सकती ना। अगर मैं एक साथ 10 लाख मांगूंगी तो किस बहाने से मांगूँ मैं? इसलिए मैं कभी शॉपिंग, कभी ये कभी वो करके 1,50,000 ऐसे मांग लेती हूँ। यार बेबी समझो ना यार, मुझे चाहिए ना, मेरे पे उधारी बहुत हो गई है, तो उधारी निकल जाएगा। मुझे बिजनेस डालना है, ऐसे कैसे चलेगा? तो मेरे साथ भी तो रहोगे, हम तो शादी भी कर लेंगे। अरे यार मुझे खुद तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए मैं जल्दबाजी कर रही हूँ और देख रही हूँ ना, वैसे भी मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है ज़्यादा दिन तक। तो ऐसा करते हैं ना कि तुम उसकी सारी ज़मीन अपने नाम लिखा लो और उसको तुम समझ रही हो ना? हाँ। वो करने के बाद तुम शादी कर लेंगे और साथ रहेंगे। क्या बोलती हो? हाँ लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा यार? मुझे बिजनेस डालना है अगले महीने, तुम जानती हो यार बहुत फंसा हुआ हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी के लिए ये रखो ना, थोड़े थोड़े करके देती रहूँगी लाके। चलो हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, अभी शॉपिंग करोगी क्या? नहीं, शॉपिंग के पैसे तो मैंने तुम्हें लाके दिए ना। बैठो। अच्छा देखो क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? ये खुद को बचाने के लिए ना ऐसे ही झूठ बोल रहा है। रामू साहब आप इनका फ़ोन चेक करिए साहब, आप इनका फ़ोन देखिए, आप फ़ोन लॉक करके खोल के देखिए। अरे तू पागल है क्या? मुझे अपने वाइफ पे पूरा भरोसा है। साहब आप हमको हमारे पे विश्वास नहीं मान रहे ना, तो आप एक बार इनका फ़ोन चेक करके तो देखिए। ठीक है, तेरे मैं इन फोन बातों एक बार- से कुछ रुक नहीं जाओ, मैं एक बार फोन चेक कर ले रहा हूँ। अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो मैं समझाता हूँ। खोलो जरा इसको। ठीक है, व्हाट्सएप पे देखिएगा। हाँ ये लो, देख लो। साहब अनु नाम से नंबर 1 सेव होगा साहब, देखिए उसको। फोन में कुछ हो? ये व्हाट्सएप खोलो, ये खोलो इसको। अरे इसमें कुछ नहीं है। अरे खोलो ना, डर क्यों रही हो तुम? इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड का नंबर है ना। अरे मुझे पता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको दिखा तो दूँ। ये कौन है? ये साहब फ्रेंड है। ये है, देखिए। ये कौन है? ये अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब जो चल रहा है ये कोई वो असलियत नहीं है? मैंने इसको बोला था ये सब करने के लिए। ये जो पैसे तुम्हें लाके दिया है ना कि मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलो, ये सब मेरा ही आइडिया था। साहब जी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बताओ रामू, क्या बात करनी है? साहब जी छोटी मुँह बड़ी बात है, आप पता ना हमारी बात मानो कि ना मानो। अरे क्या हो गया? पैसे वैसे चाहिए क्या तुमको? नहीं साहब जी मैम साहब का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। क्या हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं साहब, हम पागल नहीं हुए साहब, चक्कर तक नहीं,
वो लोग आपको जान से मारने तक की साजिश कर अरे रहे तुम हैं। क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ साहब, हमने अपनी आंखों से देखा था। रामू देखो, बकवास मत करो वरना नौकरी निकाल दूंगा तुम्हें मैं। साहब हमको पता था आप हमारी बातों पे यकीन नहीं मानोगे, इसलिए साहब ये देखो, ये देखिए साहब। अरे ये तो हाँ साहब, ये मेम साहब और वो लड़का है साहब। साहब वो बहुत दिनों से यहाँ गली के बाहर आता था और मेम साहब उसके साथ जाती थी, तो हमको लगता था कोई घर का या दोस्त होगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन साहब आज जब हम बाहर गए थे खाने पीने के लिए, लेने के लिए, आज हम टिफ़िन नहीं लाए थे, तो वहाँ ये लोग बोल रहे थे, वो लड़का बोला था सारा उसका पैसा वैसा लेके उसको मार डालना। अरे यार, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? उसको क्या फ़ायदा होगा ये सब करके? साहब अब हमको ये तो नहीं पता, लेकिन हमको बस इतना पता है साहब, आपका सारा पैसा ले जाके मेम साहब उसको देती हैं और वो बस मेम साहब उससे पैसे के लिए प्यार करता है। अच्छा तुम एक काम करो, देखो वो ऐसे तो हमारी बात मानेगी नहीं, अगर मैं उससे जाके पूछूंगा तो वो बताएगी भी नहीं। तुम क्या करो, ये कुछ पैसे पकड़ो। पकड़ो साहब हमको ये पैसा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे पकड़ो साहब। बता, पकड़ो। और ये पैसे ले जाके तुम उसको देना और उसको बोलना कि अगर आप मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेंगी तो मैं आपको 1 पैसे दे दूंगा। अरे नहीं साहब, वो हमारे मेम साहब हमको मारने देखो लगेंगे। मेरी बात सुनो, यही एक तरीका है उसको पकड़ने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा तुम करो। ठीक साहब, ये अपना फ़ोन पकड़ो। लेकिन साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना, तुम जाओ। यार वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? करवा रहे थे इससे। हाँ, ताकि तुम्हारी सच्चाई बाहर आ सके। मेरे पीठ पीछे जो तुम कर रही हो ना, सब कुछ इसने अपनी आंखों से देख लिया था और रिकॉर्ड करके मुझे भी दिखा दिया है। वो मैं आपको ना बताने वाली थी और ये सब कुछ खत्म करने वाली थी। साहब ये क्या बताने वाली थी कि इनका कहीं बाहर चक्कर चलता है, ये सारे पैसे ले जाके उसको देती हैं। और साहब यहाँ तक कि नहीं, आपको तो मैंने बताया था, ये आपको मारने तक का सोच रखी थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। ये बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने बोली मुझे वो बड़ी गाड़ी चाहिए, वो लाके दी। जो भी कपड़े बोले, जो भी मेकअप जो भी बोलती थी, सब कुछ लाके दिया। और तो सब कुछ लाके देते हो लेकिन वक्त नहीं दे पाते हो, तो वो कहीं और मिल रहा है तो क्या हो गया? नहीं कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कुछ? अभी ये बातें बाहर पहुंचेंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? तू सबकी अब मुझे परवाह ही नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक काम करो, यहाँ से तुरंत उठ के चले जाओ, मेरा हो रहा है दिमाग खराब। मुझे तुम्हारे साथ आज के बाद रहना ही नहीं। प्लीज मुझे जाओ यहाँ से, माफ। वही मौका नहीं देना, निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे जान से मारना चाहती थी और मैं तुम्हें मौका दूं? गेट आउट। साहब जी हमको माफ़ कर दीजिएगा, हमने मेम साहब को ऐसे टच किया उसके लिए। कोई बात नहीं, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। और वैसे भी तुम ना होते तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलती और वो तो मुझे जान से मार देती। हाँ साहब जी, उन लोग का बहुत दिनों से चक्कर चला था, वो आते जाते वो लड़का आता था तो हमको लगता था दोस्त है, इस वजह अच्छा से। रामू, एक काम करना, ये सब बातें बाहर ना। अरे नहीं साहब, आप चिंता ना करिए, हम ना, आप हमारा फ़ोन ही रख लीजिए साहब। ये साहब अब जाओ, फिर जाओ अपना काम देखो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक साहब, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, हम किसी को कोई नहीं बताएंगे। ठीक। ठीक साहब।